नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार कसनो आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल के इस खास रिपोर्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ पुलिस तंत्र से जुड़े एक ऐसे मामले की जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी साबित किया है कि कभी कभी वर्दी के अंदर बैठा इंसान अगर गलत फैसले ले ले तो उसका सीधा असर उन निर्दोष लोगों पर पड़ता है जिनका ना तो कोई अपराध है, न अपराध से कोई संबंध है, न उससे कोई लेना देना है और न ही किसी साजिश से। आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं उस फर्जी सरिया चोरी केस के बारे में जिसमें 5 साल पहले बेगुनाहों को जेल भेज दिया गया था और अब उसी मामले में कार्रवाई हुई है पुलिसकर्मियों पर ही। जी हाँ, एक इंस्पेक्टर और 4 दरोगाओं पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हो चुकी है। यह कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 2020 से। 31 दिसंबर 2020 से नया साल आने ही वाला था, लेकिन बंथरा थाना क्षेत्र में 2 लोगों की जिंदगी अचानक अंधेरे में ढकेल दी गई। बंथरा पुलिस ने लोहा कारोबारी विकास गुप्ता और अंबेडकर नगर के शिवपुरा निवासी डाला चालक दर्शन जाटव को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन पर आरोप लगा 18 सरिया चोरी करने का गंभीर आरोप। इस मामले में तहरीर दी दरोगा संतोष कुमार सिंह ने और उसी तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तेजी से कार्रवाई की और दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पहली नजर में सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार और कानूनी प्रतीत होता था, लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से शुरू होती है। फर्जी केस की परतें खुलनी शुरू होती हैं। समय बीतता गया, केस चलता रहा, लेकिन इस बीच एक महिला सामने आती है, रंजना सिंह, जो बंथरा के पहाड़पुर की रहने वाली और पूर्व BDC सदस्य है। रंजना सिंह ने दावा किया कि न सिर्फ विकास और दर्शन को फंसाया गया, बल्कि बाद में उनके पति लालता सिंह, बेटे कौशलेश, सतीश सिंह और कल्लू गुप्ता को भी इसी फर्जी केस में जोड़ दिया गया। सोचिए, एक एक करके निर्दोष लोगों का नाम इसी मामले से जोड़ा जाता गया, यहाँ तक कि 2022 में लालता सिंह और कल्लू गुप्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब सवाल उठना स्वाभाविक था, क्या सच में इतनी बड़ी चोरी हुई थी? क्या इतने सारे लोग अपराध में शामिल थे, या यह पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी थी? रंजना सिंह ने जी जान से लड़ाई लड़ी। उन्होंने DGP से लेकर शासन तक कई जगह शिकायत भेजी। उन्होंने कहा कि यह केस पूरी तरह फर्जी है और पुलिस के कुछ लोग किसी रंजिश या गलत मंशा के तहत इस पूरी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। उनकी शिकायतों के ने आखिरकार असर दिखाया। शासन ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे एंटी करप्शन विभाग को सौंप दिया। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। एंटी करप्शन की एंट्री जांच शुरू होती है। एंटी करप्शन में इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया इंस्पेक्टर नूरुल हुदा खान की। उन्होंने जांच शुरू की तो एक एक करके परतें खुलने लगी। जांच में सामने आया सरिया चोरी की घटना कभी हुई ही नहीं थी। कोई वास्तविकता शिकायतकर्ता मौजूद नहीं था, कोई ठोस सबूत नहीं था। गिरफ्तारी पूरी तरह पूर्व नियोजित थी। झूठे कागजात, झूठे साक्ष्य और गढ़ी हुई कहानी का उपयोग किया गया। किसी निजी व्यक्ति के साथ मिलकर निर्दोषों को फंसाया गया। नूरुल हुदा खान ने सारे सबूत एकत्र किए, रिकॉर्ड चेक किए, केस डायरी का विश्लेषण किया, गवाहों से बात की, पुरानी फाइलें खंगाली और अंत में जो रिपोर्ट सामने आई वह चौंकाने वाली थी। जांच में केस को पूरी तरह फर्जी घोषित किया गया। FIR दर्ज, अब पुलिसकर्मी ही बने आरोपी। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई और 3 दिसंबर 2024 को आदेश जारी करते हुए PGI थाने में FIR दर्ज की गई। कुल 5 दरोगा आरोपी बनाए गए। तत्कालीन इंस्पेक्टर क्राइम प्रहलाद सिंह, दरोगा संतोष कुमार, दरोगा राजेश कुमार, दरोगा दिनेश कुमार, दरोगा आलोक कुमार सिंह, इन सभी पर आरोप लगा इन्होंने फर्जी केस बनाया।
झूठे साक्ष्य तैयार करने का, साजिश रचने का, निर्दोषों को गलत तरीके से जेल भेजने का, शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण या सीधे सीधे आईपीसी की गंभीर धाराएं हैं। आरोपियों की वर्तमान पोस्टिंग और कार्रवाई जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी दरोगा आलोक कुमार सिंह इस समय लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात है। थाने से रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके आधार पर उन्हें निलंबित किया जाएगा। बाकी 4 पुलिसकर्मी इस समय बहराइच में तैनात हैं। पीजीआई पुलिस ने उनकी रिपोर्ट बहराइच एसपी को भेज दी है, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई, सस्पेंशन और संभावित गिरफ्तारी का रास्ता साफ होगा। साउथ निपुण अग्रवाल ने कहा, एंटी करप्शन इंस्पेक्टर की तारीफ पर केस दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना चल रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यानी मामला अब पूरी तरह कानून के दायरे में और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर बढ़ेगी। पीड़ितों का दर्द, जेल में बिताए दिन कौन लौटाएगा? या सिर्फ एक केस नहीं, या उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने बिना किसी गलती के जेल की सलाखों के पीछे समय गुजारा, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी, सामाजिक बदनामी झेली, परिवारों पर आर्थिक संकट आया, लोगों के कैरियर, व्यापार, भविष्य सब कुछ प्रभावित हुआ। आज जब सच सामने आया, सवाल फिर उठता है, उनके साथ जो न्याय हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? कानून व्यवस्था पर सवाल या मामला पुलिस सिस्टम की उन खामियों को उजागर करता है जहां कभी कभी वर्दीधारी अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। यह बताता है कि क्यों हर मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि अगर जांच ना होती, शिकायत ना की जाती, आवाज ना उठाई जाती, तो आज भी ये सभी लोग अपराधी की तरह जी रहे होते। आगे का चरण कोर्ट की प्रक्रिया है। आरोपी पुलिसकर्मियों को सम्मन भेजा जाएगा, गिरफ्तारी भी संभव है, निलंबन लगभग तय है, विभागीय जांच चलेगी और अंत में कोर्ट फैसला करेगा। यह मामला लंबा चल सकता है, लेकिन अब पीड़ितों के हाथ में मजबूत साक्ष्य है। उनका पक्ष अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। रंजना सिंह ने यह साबित कर दिया कि अगर सच के लिए लड़ने की हिम्मत है तो न्याय जरूर मिलेगा। न्याय 5 साल लगे, पर न्याय की शुरुआत हो चुकी है और यह घटना समाज के लिए एक मिसाल है, एक आईना है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अंततः यह पूरा मामला हमें एक बार फिर उस सच्चाई से रूबरू कराता है कि न्याय की राह चाहे कितनी भी लंबी और कठिन क्यों ना हो, परंतु न्याय अंततः मिलता अवश्य है। 12 साल तक चली जांच, सुनवाई और लगातार बदलते हालातों के बीच यह फैसला सिर्फ एक केस का निपटारा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि कानून की पकड़ धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन ढीली कभी नहीं पड़ती। गैंगस्टर को भगाने जैसी गंभीर धारा में शामिल पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जाना इस बात का प्रमाण है कि वर्दी पहनने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य से भटकता है तो कानून को चुनौती देता है, अपराधियों की मदद करता है, तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो किसी आम आदमी को मिलती है। जैसे कार्रवाइयाँ केवल अपराधियों को नहीं बल्कि भ्रष्ट मानसिकता को भी आईना दिखाती है। यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर कानून से खिलवाड़ करते हैं, साथ ही वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, या उन आम नागरिकों की उम्मीद भी जगाता है जो वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करते हैं। इस केस ने पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसियां और व्यापक व्यवस्था में जवाबदेही की एक नई मिसाल पेश की है। समाज के लिए यह एक सीख है, अपराध कितना भी पुराना प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके तार कितने भी मजबूत क्यों ना हो, तो सबूत, व्यवस्था और सच्चाई तक एक साथ खड़े होते हैं तो न्याय का पलड़ा हमेशा भारी पड़ता है। आने वाले समय में यह फैसला न केवल ऐसे मामलों में मिसाल बढ़ेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि कानून को चुनौती देने वालों को पता रहे कि अपराध का अंजाम अंततः
सजा ही है और वही सच्ची सुरक्षा व्यवस्था और समाज की मजबूती बुनियाद है। यह उपसंहार इसी विश्वास के साथ समाप्त होता है कि न्याय की यह जीत आगे भी व्यवस्था को मजबूत करेगी और जनता का भरोसा कायम रहेगा। इस पूरे मामले में यह साफ होता है कि कानून तभी मजबूत है जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए, और अगर कोई गलत करे, चाहे वह कोई भी हो, उसे कानून का सामना करना ही चाहिए। उम्मीद है कि पीड़ितों को अब सच्चा न्याय मिलेगा, दोषियों को उचित सजा मिलेगी। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सबसे सटीक और विस्तृत खबरें सबसे पहले। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।